दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आज आपने देखा होगा बहुत बेहतरीन तेजी बड़े दिनों के बाद देखने को मिली है। बेहतरीन तेजी कितनी हुई है तो लगभग यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 1% से ज्यादा निफ्टी यहां पे ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में और भी सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका क्रिप्टो कैसे ट्रेड करेगा, गोल्ड कैसे ट्रेड करेगा, क्रूड आपका कैसे बिहेव कर सकता है, जिस कारण से आपने देखा कि मार्केट बहुत तेजी से गिरा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट यहां से क्या बिल्कुल वी शेप रिकवरी ले लेगा या फिर किस तरह का काम करेगा, क्या यहां पे ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का समय आ चुका है। तो सारी चीजों की बारीकियों को हम लोग देखेंगे। नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी। नया बैच 24 तारीख से स्टार्ट है, तो आप यहां पे फटाफट अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज आप यहां पे देखिएगा कि इसके अंदर तो आपने देख ली कि ठीक है मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि तेजी आखिर क्यों मिली, इसको क्यों जो है यहां पे आप ये देख रहे हो कि मार्केट आपका आज बढ़िया तरीके से मोमेंटम देकर के गया। रीजन क्या है इसके पीछे? तो सबसे बड़ा रीजन है कि इजराइल और ईरान वाला जो वॉर था दोस्तों, उसको मार्केट ने कहीं ना कहीं डिस्काउंट यहां पे कर लिया। एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। स्टॉक मार्केट जो है ना दोस्तों, वो होता है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब कि मार्केट चीजों के होने का इंतजार नहीं करता। एक बार चीजें हो गई तो उसके बाद जो रेट आ गया मार्केट में, वो सारे यहां पे जो भी समस्याएं होती है वो ऑलरेडी उस रेट के अंदर डिस्काउंट हो चुकी होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं। आपको ध्यान में होगा दोस्तों, कोविड है ना, यानी 2020 के अंदर मार्केट जो है बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ यहां पे गया था। और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि अगर आप ध्यान में यहां पे थोड़ा सा लाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि 23 मार्च को अपना यहां पे लगभग लॉकडाउन लगा था, और यहां पे आप देख लो उसी समय मार्केट ने भी बॉटम लगा लिया। मतलब कि मार्केट ने उस न्यूज को यहां पे डिस्काउंट कर लिया कि लॉकडाउन अगर लग जाएगा, सारी चीजें खराब हो जाएगी, तो उस वक्त यहां पे क्या रेट होगा। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो आप ये देख रहे हो कि ये जो गिरावट हुई है, अभी भी जो यहां पे गिरावट हुई है, कि ये जो बहुत तगड़ा वाला फॉल यहां पे अपने को देखने को मिला और मार्केट यहां पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया है, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने यहां पे जितने भी ज्यादा समस्याएं होने वाली थी उन सारी चीजों को अपने रेट में लगभग डिस्काउंट कर लिया कि भाई साहब ठीक है, अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल मारना चाह रहा है ना, ईरान को यहां पे लड़ा रहा है, या अफगानिस्तान वॉर भी चल रहा था, लोग तो इसके चक्कर में भूल ही गए। तो यहां पे दोस्तों सारे वॉर को यहां पे मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया और कहा कि भाई साहब देखो ऐसा है, तुम लोग लड़ते रहोगे तो मैं रेट लेकर के आऊंगा 22,140 का। और मार्केट फिर वहां पे आने के बाद आप देख लो, जैसे ही यहां पे मतलब समझौता हो गया लोगों के बीच में कि ठीक है हम लोग नहीं लड़ेंगे आपस में, उसके बावजूद भी आपने देखा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ, और उसके बाद अभी भी कहीं ना कहीं वॉर थोड़ा बहुत छिटपुट चल रहा है। उसके बावजूद भी आप देख लो मार्केट यहां पे ऊपर आना शुरू हो गया। मतलब कि मार्केट ने पहले डिस्काउंट कर लिया था कि ठीक है जो भी आप कर सकते हो वो रेट में लाके दे देता हूं, उसके बाद तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका असर कम हो ही जाएगा। बिल्कुल वही मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात और समझिएगा कि अब अगर ये रेट जो आप देख रहे हो, ये जो रेट बना है ये वॉर लाइक सिचुएशन में बना है, यानी कि अगर आप देखोगे कोई ज्यादा बड़ी वॉर, यानी कि ये 3 देश तो आपस में लड़ रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई और देश लड़ने लगेगा, ठीक है, तब आप देखोगे कि हो सकता है ये पिछला वाला लो आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, या फिर एक रीजन और हो सकता है कि इकोनॉमी के अंदर कोई समस्या आएगी, तब जाकर के आपको इसका पिछला वाला लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे। लेकिन वो समस्या पिछली वाली समस्या से थोड़ी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मार्केट में अभी जो आप देख रहे हो दोस्तों कि मार्केट ने बाउंस लिया है, नो डाउट मार्केट में अच्छी खासी चाल है। मैं आपको कह भी रहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे, खास करके कैश मार्केट के स्टॉक, वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और मार्केट ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहां पे कि क्रूड को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, क्योंकि क्रूड अपने को बताता है कि यहां पे क्या होगा, वॉर वगैरह क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सिचुएशन कैसा है। तो आप देख लो क्रूड भी थोड़ा सा सस्टेन ही कर रहा है। मतलब आप ये कह लो कि यहां पे मतलब 102 जो पिछला वाला हाई था, इसके बीच में कहीं ना कहीं रेंज बना लिया है। तो ये बेसिकली इंतजार कर रहा है कि भाई साहब ये लोग थोड़ा बहुत अपने आप को रोकें, तो फिर हम धीरे धीरे करके नीचे या ऊपर चले। अगर चीजें एक्सलेट होंगी तो बहुत ज्यादा संभावना है $102 पर बैरल के ऊपर यूएस क्रूड आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही $102 पर बैरल का ये दिखाई दे, आप समझ लीजिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर हम लोग 120 के ऊपर निकल गए
तो उस केस में बहुत ही ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी मार्केट जो अभी नीचे आया था और अभी रिकवरी ले रहा है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट फिर से एक बार नीचे आ जाए, ठीक है, इस एरिया के आसपास। और अगर 120 को हम लोग काटेंगे तो मार्केट हो सकता है फिर नीचे आएगा और वहां पे कोई ना कोई न्यूज जरूर होगा। तो अब आप चीजों को समझ गए कि इसके अंदर तो रेंज बाउंड वाला काम है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, बिटकॉइन के अंदर आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि बिटकॉइन के अंदर तेजी बनी हुई है, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है। आराम से आप 1 आवर टाइम फ्रेम को खोलो और वहां पे आप हायर हाइज का फॉर्मेशन नोट करते रहो, वहां से आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों इन सारे एरियाज से कि एक बार ऊपर जाएगा, अभी आप देख लो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस एरिया $71,370 के आसपास का यहां पे आपका होगा बीटीसी का, तो ध्यान रखिएगा। ऊपर का टारगेट हो सकता है 73 से लेकर के $74,000 का यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। इन चीजों को आप समझ गए अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यही मैं आपसे कह रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा अभी जो है ना सिलेक्टिव होने का समय आ गया। अगर आप चाहो तो धीरे धीरे करके आप अपना थोड़ा बहुत पैसा लगाना शुरू कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो भी बातें मैं कर रहा हूं दोस्तों, ये सारी की सारी बातें मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, तो कृपया करके इसको पूरी तरह से एज इट इज फॉलो ना करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि ये जो मार्केट है दोस्तों हाईली वोलेटाइल है। तो यहां पे आपके पैसे खत्म होने के चांसेस भी हैं अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।